नमस्कार दोस्तों। अभी अभी जस्ट 5 मिनट पहले मैंने एक रिकॉर्डिंग बनाई जिसके अंदर मैंने बात की आत्मिक जागरण को लेकर के। बहुत ज़्यादा देर हुआ कि जिसके सामने मैं रील बना रहा था उन महोदय ने पूछ लिया कि ये ऐसा कैसा संभव है, इसको थोड़ा सा और खोलिए। अब चूंकि उस बच्चे ने बोल दिया तो अभी भी सामने बैठा हुआ है। तो देखिए, ऐसा है ना, एक होता है जागरण की बात। तो मैंने कहती कि इंसान को, मनुष्य को जो है वो आध्यात्मिक जागरण करना चाहिए। अब बात करते हैं आत्मिक यात्रा की। ऐसा है कि अगर किसी को भी अपनी आत्मिक यात्रा पर चलना है, किसी को भी कहीं पर भी अगर उसको यह है कि मैं आत्मिक यात्रा पर चलूं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बाहर नहीं, अपने अंदर चलना प्रारंभ करें। उसको अपने अंदर ही यात्रा करनी पड़ेगी। तुम बाहर चाहे जितना चल लो, चाहे जितना भटकन कर लो, मंदिर जाओ, धूप दीप करो, व्रत अनुष्ठान करो, ये सब की सब केवल बाहरी क्रियाएं हैं जिनका असर जो है आपके आंतरिक स्थिति पर होना चाहिए। यदि इनका कोई असर या इनकी वजह से कोई आपके अंदर आंतरिक रूपांतरण नहीं हो रहा है, तो आप उस गधे के समान हैं। वास्तव में आप यू आर द डंगे तो उस गधे के समान है जिसने कितनी सीरियस बात थी कितने हल्के में हो गई यार, जिसने बोझ लाद रखा है और उसको पता नहीं। तो आप मंदिर जाओ, मैं इसके लिए नहीं रोकता। आप मस्जिद जाओ, दरगाह जाओ, गिरजाघर जाओ, मैं इसके लिए नहीं रोकता। ये मसला ये नहीं है। मसला केवल इतना है कि आपके पास एक पैरामीटर है कि आप देखें कि आपका आंतरिक रूपांतरण कितना हुआ और आप अपने अंदर कितना पहुँचे। ये इसका पैरामीटर है यही इसका सूत्र है। जैसे दूध की प्योरिटी देखने के लिए एक यंत्र है, तेल की प्योरिटी देखने के लिए यंत्र है, सबके लिए ना एक यंत्र है कि आप जो है हर एक चीज़ से उसकी प्योरिटी को जांच कर सके। तो ठीक उसी प्रकार जो है आपकी आत्मिक जागरण को नापने के लिए, आपकी आत्मिक यात्रा को नापने के लिए एक यंत्र है कि आप अपने अंदर की तरफ देखें और देखें कि कितना रूपांतरण हुआ है। जब कोई आपको धोखा दे दे तो आप क्या कहते हो? जब कोई आपको लूट रहा है तब आप क्या कहते हो? जब कोई अनर्गल आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है तो आप कैसा महसूस करते हो? और जब कोई आपके सामने आपकी बड़ाई कर रहा हो तो आप कैसा महसूस करते हो? तो ये आपके आंतरिक रूपांतरण, आपका जो आंतरिक रूपांतरण है, शिष्य जो है बाहर से बनता है, गुरु जो है अंदर से बनता है। पिछली बार मैंने कहा था कि गुरु गुरु बनाता है, शिष्य शिष्य बनाता है ना। तो ये पूजा पाठ व्रत नियम जितने भी हैं, मैं शरीयत की भी बात कर लूँ तो बाहरी क्रियाएं हैं। आप अंदर से कितना परिवर्तित हुए, आपका स्वरूप, आपका नफ्स जो है वो कितना परिवर्तित हुआ, उसकी दृष्टि क्या हुई, महत्वपूर्ण ये है। तो इसका सूत्र यही चलता है। इसको मैं डंके की चोट पर हमेशा बोलता हूँ कि अगर दुल्हन को घर आना है या दूल्हे को घर से बाहर जाना है तो पहली बात तो दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। दरवाज़ा खोल के ही वो अंदर आएगी और आप दरवाज़ा खोल के ही बाहर जाओगे। तो ये जो दरवाज़ा है अध्यात्म का और या इस आत्मिक यात्रा का, या इस संसार के रहस्य को जानने का, या तुम्हारे बहुत ज़्यादा सुखमय होने का, या किसी भी धर्म को उसकी पूर्णता तक पहुंचाने का, जो कुछ भी रास्ता, किसी भी विधि से आप जाओ, लेकिन जो दरवाज़ा बनेगा ना, वो दरवाज़ा यही है कि क्या आपने अपने आप को जाना, आपने अपने आप को जाना। शुरुआत ही यहीं से होती है, वही दरवाज़ा ही है। सूफी इसको दर्रा खैबर कहते हैं, नुक्ता अली कहते हैं, हम इसको गुरु कहते हैं, सदगुरु कहते हैं। एक समय ऐसा आता है कि आपको गुरु का भी त्याग करना है, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है। तो समझने वाली बात है, समझने वाली बात है। जब तक आप इसको समझोगे नहीं, और समझोगे कैसे? जब आप इस पर रुकोगे, गौर और फिक्र करोगे, ध्यान दोगे, इस पर चिंतन करोगे, तो समझ में आएगा।
और वास्तव में यही एक रास्ता है जो कि आपको आपके तमाम कष्टों से, तमाम परेशानियों से दूर कर सकता है। इसके अलावा कोई रास्ता-वास्ता है नहीं। तो बाहर आप चाहे जितने मंदिर जाओ, चाहे जितने व्रत अनुष्ठान करो, कोई मतलब नहीं है ना? तो सबसे पहले आपको अपने आप को जानना होगा। यदि आप अपने आप को जान लेते हो, तो वो आप एलिजिबल होते हो, आप जो है योग्य होते हो, आप क्षमतावान होते हो कि उस परम को जान पाओ। वो एक शेर कहा था, किसने कहा था मेरे को याद नहीं, हमको तो हमारे हजरत ने हमारे हजरत ने यानी कि हमारे गुरु जी के जो साहबजादे हैं, जो उनके लड़के हैं, उन्होंने बताया था। और एक शेर है, बहुत पुराना शेर है, किसी का क्या है, वो सूफीनिज़्म का है शेर। नहीं याद आ रहा, अब नहीं याद आ रहा। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर, लेकिन याद नहीं आ रहा कि हमको भी ले चलो, हमको भी यार के दीदार के लिए ले चलो मूसा, अगर तुम्हें गश आ गया तो वो जलवा कौन देखेगा। कुछ ऐसे ही है, लेकिन मैं शब्द भूल रहा हूँ। उसका कहने का मतलब यह है कि एक जो साधक है वो कहता है, हज़रत मूसा एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ईश्वर के साथ में बातचीत की, और है ना, और उन्होंने उनके उस स्वरूप को देखा। तो अब वो जब देखे तो बेहोश हो गए, गश खा के गिरे, 40 दिनों तक उनको होश नहीं आया। तो एक साधक कहता है कि ए मूसा, जब तू जा रहा है जलवा यार देखने, तो हमको भी साथ में ले चल। अगर तुझे गश आ गया तो वो जलवा कौन देखेगा, तो हम उस योग्य हैं। तो ये है। तो गुरु हमेशा गुरु बनाता है, चेला नहीं देख पाता। चेला तो फंसा रहता है यार, और लोग चेला बनाने का काम करें। चेला बनाने का काम का मतलब यह है कि इससे उनकी आत्मसंतुष्टि होती है, आत्मतुष्टि होती है, उनके अहंकार की तुष्टि होती है। और ये सबसे बुरा काम है। मेरे को कोई कह दे कि चेला बना लो, मैं भगा दूंगा। और मेरे जानने वाले जो हैं, वो जानते हैं कि मैं चेला वाला नहीं बनाता। ना 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 ना, चेला वाला मैं नहीं बनाता। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। लोग चक्कर में पड़े, चूतिया साले, ईश्वर माफ़ करे, और आप लोग भी मेरे को माफ़ करिए, मैंने साले कह दिया, चूतिया कह दिया ना, है ना। गुरु जो है अजगर के समान होता है, और जो शिष्य जो है वो चींटी के समान होते हैं। वो अपने गुरु को खा खा के अपना पेट भरते हैं। जब तक एक भी शिष्य बाकी है, आप जो है मुक्त नहीं हो सकते, आपको उसको जीना पड़ेगा। जब तक एक भी शिष्य बाकी है, तब तक आप रखड़ते रहोगे। तो शिष्य बनाने की ज़रूरत नहीं है, जिसको सुधरना होगा आपके पास आएगा। आप उसको चेला ना बनाओ, आप उसको गुरु बनाओ, सीधे सीधे गुरु बना दो। मैंने बनाया है गुरु, मेरे पास आए, मैं उनको गुरु कहता हूँ, और लोग गवाह हैं इस बात के। मैंने गुरु बनाया, मैंने चेला नहीं बनाया। मतलब तू मेरा गुरु, हम चेले भाई, तू गुरु, तो गुरु बनाओ, चेला नहीं बनाओ। इतनी जिम्मेदारी क्यों ले रहे हो? हाँ, यदि आप परमार्थ करने की इच्छा है तो करो, अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है, गलत बात थी। तो बहरहाल बाहर चाहे जितना भटकन कर लो, जब तक आप अपने स्व को नहीं पहचानोगे, अपने स्व को नहीं टच करोगे, तब तक कुछ नहीं होता। तो यह है आत्मिक यात्रा। हम ये अक्सर सोचते हैं कोई देवी या कोई देवता आएंगे, हमें मार्गदर्शन देंगे, हमें मुक्ति देंगे, हमारी रोज़मर्रा की मुश्किलातों को हल कर देंगे, है ना। ये हमेशा सोचते हैं। इस पे हर कोई जवाब देना, क्या तुम नहीं सोचते? मैं निज़म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ। निज़म की बात करने में झगड़ा है ना। लोग ये मानते हैं कि मेरी भैंस ही गोरी, क्योंकि भैंस सबकी काली होती है, मेरी भैंस ही गोरी। तो ठीक है, तो मैं इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मैं तुमसे पर्सनली तुम्हारी बात कर रहा हूँ। अगर तुम मेरे को सुन रहे हो, तुम मेरे को सुन रहे हो, तो मैं पर्सनली तुम्हारी बात कर रहा हूँ, बाकी और किसी की बात नहीं कर रहा मैं। तो हमें अक्सर सोचते हैं कि कोई देवी देवता, कोई दिव्य पुरुष आकर के हमें मुक्ति देगा या हमारा मार्गदर्शन करेगा। लेकिन अगर ऐसा होता तो ये जो संसार हम देख रहे हैं, तो इसके अंदर इतना कष्ट नहीं होता। अगर मैं हिंदुइज्म की पहले से बात करूँ, तो हमको जन्म जन्मांतर के 84 लाख भोगों के कष्ट को नहीं भोगना पड़ता। किसी भी निज़म से बात करो यार, तो इतना कष्ट तुमको नहीं भोगना पड़ता, है ना। कर्म तुम्हें करना है, वर्क तुम्हें करना है, और सही दिशा में चलना, ये तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है। अपने मनमाने नियम बना करके, जो प्रकृति का कानून है, ये प्रकृति का कानून जो है वो ईश्वरीय कानून है। ये सबके लिए सेम एप्लीकेबल है, सेम ढंग से एप्लीकेबल है ना। तो ये प्रकृति का कानून जो है, इसको कोई नहीं बदल सकता, इसके नियमों को कोई नहीं बदल सकता,
इसलिए मैं कहता हूँ कि जीवन में गुरु का जो सानिध्य है बहुत महत्वपूर्ण है। वो तुम्हारे लिए खाना बनाने नहीं आए, वो तुम्हारी रोटी सेकने के लिए नहीं आया, वो तुम्हारी बीमारी को हल करने नहीं आया, वो तुम्हें सहज और सरल रास्ता देने आया है कि अगर प्रकृति है, बरसात होगी, उसको कोई ठंडी होगी, ठंडी में वो स्वेटर देगा, बरसात में वो छतरी देगा। उसके सहारे से आप अपना जीवन व्यतीत करो, वो आपको यथार्थ तक लेके जाता है। और आप चमत्कार के चक्कर में पड़े हो। होते हैं चमत्कार, ऐसा नहीं है नहीं होते, चमत्कार होते हैं, लेकिन ये व्यक्तिगत नहीं होता। गुरु तुम्हें दुख या कष्ट से निकालने के लिए नहीं होता, वो तुम्हारी आत्मिक यात्रा का सहायक होता है। सहायक होता है वो, कि आप जो स्वतः ये तमाम लिमिटेशन से, तमाम पोजीशन से दूर हट करके वास्तविकता को समझ सको। मेरे गांव में, मेरे इस जहाँ मैं रहता हूँ, कई लोग हैं और तमाम भ्रमों के साथ में जी रहे हैं। कभी कभी मेरे अंदर एक बहुत ही तीव्र उत्कंठा उठती कि मैं जाऊँ, इतनी ज़ोर से हिलाऊँ कि जितने भी कालिक जमे में सब गिर जाएं। लेकिन ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। ये उन्हीं के लिए है जो इसको समझें। मेरे ईश्वर ने, मेरी सरकार ने मेरे को रास्ता दिया क्योंकि मेरे को इसके प्रति ललक थी। और ऐसा नहीं है कि आप टॉप ऑफ द डिपार्टमेंट बन जाएंगे, ऐसा भी नहीं। आप टॉप ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं बनेंगे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि मेरा जीवन सार्थक रहा, मैं ठीक हूँ, और ये जो हो रहा है वो भी ठीक है। कोई भी चीज़ आपको परेशान नहीं कर पाएगी। आप जीवन को जीवन के मायने से समझ पाएंगे। बस इतनी सी बात है। और रही बात मैंने पिछली बार की थी कि संसार को त्यागना चुटकी बजाने का काम है। देखिए, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। यह आपकी दृष्टि है जो संसार को पैदा करती है। दृष्टि का मतलब मैं देखना नहीं कहता हूँ। दृष्टि का मतलब यह है कि वो इंटेंशन जो आप चाहते हो संसार से। आप आंख बंद करो, दृष्टि गायब हो गई। आंख बंद करो, दृष्टि गायब, संसार गायब। अब आप अपने में बैठे हुए, अब आप अपने में बैठे हुए। जो व्यक्ति इस अपने में बैठने का अभ्यास मजबूत कर लेता, ईश्वर उसके लिए तमाम सारे रास्ते खोल देता। जब आप कहते हो राधा राधा, जब आप कहते हो राम राम, जब आप कहते हो जो कुछ भी कहते हो यार, जो भी कुछ कहते हो, वो अंदर से बाहर आता है। मैंने एक सूत्र पढ़ा था जिसमें शिव जो है वो पार्वती से कहते हैं कि संसार की सारी चीज़ें जो है मृत हैं, वो जीवनी शक्ति वो आपसे लेते हैं, आप उनको जीवित करते हो। और ये बात हो सकता है आपकी समझ में आए या ना आए, क्योंकि ये समझ में आने वाली बात नहीं है, ये अनुभव में आने वाली बात है। ये अनुभव में, बोध में आने वाली बात है, समझ में नहीं आएगी। बोध में आएगा, समझ में भी आएगी। तो आत्मिक जागरण और आत्मिक यात्रा, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। और ये सब होता है कि योग्य गुरु के सानिध्य में आप उस योग्य गुरु को तलाशें, उसकी शरणागति लें। वो आपके कपड़े धोने के लिए नहीं है, वो आपके राशन भरवाने के लिए नहीं है। वो इस चीज़ के लिए है कि जब कभी आपके घर राशन ना हो तो भी आपका जो लाइफ है, जो आपका अंतरतम है, जो आपका अंतःकरण है, वो डिस्टर्ब ना हो। वो इसलिए है। यदि आपने गुरु को सही ढंग से धारण किया है तो एक चेले बने हो तो आप कुछ चाहोगे, गुरु बनो। और एक योग्य गुरु हमेशा गुरु बनाता है। एक तत्वदर्शी हमेशा तत्वदर्शी ही क्रिएट करेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। उन तमाम बच्चों को समर्पित करता हूँ मैं इस चीज़ को, जो वास्तव में अपने जीवन में कुछ बेहतर चाहते हो। कुछ गंदा बोलूँ, तुम गधों को तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से फुर्सत नहीं पड़ेगी।
मेरी दुल्हन गोरी तेरी दुल्हन काली, मेरी भैंस जो है सफ़ेद तेरी भैंस काली, इससे तो फुर्सत नहीं पलेगी, तो तुम करोगे क्या ज़िंदगी में? और यही हो रहा है, यही हो रहा है। हाँ, मैं इतना चाहता हूँ और होना भी चाहिए। मैं चाहता हूँ नहीं, क्योंकि यार मैं तो 20 साल हूँ, ख़त्म हो जाऊँगा। ये बोझ, ये शरीर जाएगा। मैं हमेशा हूँ, मैं हमेशा हूँ। लेकिन जो यहाँ पर रह रहे हैं लोग, ये उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस चीज़ों को समझें, समझें इस चीज़ को, कि वास्तव में तुम्हारे लिए आवश्यक क्या है। हुँ? और मस्त रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। वो सारी चीज़ों को अवॉइड करो, जो तुम्हारे अंतःकरण को उद्वेलित करती हों। और मैं गुरु कह रहा हूँ, मैंने कहा कि मैं गुरु ही सबको बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं गुरु कह रहा हूँ, गुरुजी, आहा! आप समझ रहे हो? नहीं, नाम ले लूँ? तो बैरिस्टर बाबू, चीज़ों को समझिए। मैंने जिन लोगों से संबंध बनाया, चाहे वो हमारे चाचा श्री हों, वो बाप हैं मेरे, मैं उनको बच्चा समझता हूँ। जो बच्चे हैं वो बच्चे हैं, तो आप ही चाचा लगते हो। वास्तव में मैं आपको भी बच्चा समझता हूँ। आप मेरे से ज़्यादा क्षमतावान हो सकते हो, मेरे से ज़्यादा समझदार हो सकते हो। बेशक आप हो, बेशक आप हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको गुरु कहता हूँ, क्योंकि एक जीवन की एक कला मैंने आपसे सीखी, इसलिए मैं आपको गुरु कहता हूँ। तो दर्द होता है मुझे जब मेरे को ये लगता है कि यार सब कुछ तुम्हारे पास है, लेकिन तुम फिर भी आत्मिक यात्रा नहीं कर पा रहे हो, अपने आत्मिक जागरण को स्पर्श नहीं कर पा रहे हो। और मेरे बच्चों, इस चीज़ को समझो, मैं कभी तुमसे अलग नहीं हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे अंदर, तुम्हारी चेतना बन करके तुम्हें आवाज़ दूंगा। मेरा काम है आवाज़ देना, मेरा काम है कि पुकारना, मेरा काम है कि उस लाइन को स्पष्ट करना जिस पर चल करके तुम दुखी नहीं होगे। इस संसार का सारा सुख तुम्हारे कदमों को छुएगा। बाकी संसार, आप अभी वडाला रह रहे हो, मुंबई रह रहे हो, सूरत रह रहे हो, तो वहाँ का गर्मी मैं नहीं रोक सकता, क्योंकि वो प्रकृति है। लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी प्रेमिका के पास जरूर बिठा सकता हूँ, कि जिसके पास बैठने के बाद तुम्हें जो है हरा ही हरा दिखाई देगा। खुश रहो, आबाद रहो, और मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और ज़िंदगी में स्वयं को समझने का प्रयास करो। बच्चे, अगर खुद को समझ लिया तो ज़िंदगी में और कुछ समझने की आवश्यकता तुमको नहीं रहेगी। खुश रहो, आबाद रहो।